हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जामोन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2। जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखिए, थंबनेल आपके सामने आ चुका है। उस पार्ट को देखने से आपको ये पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या है, 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको उसी से पता चलेंगी, तभी आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा पीछे का रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पीछे पढ़ाई थी। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, एक्स एंड वाई, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। ये जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0। ठीक, हमें कोई भी इक्वेशन मिले, हमको सबसे पहले उस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या ये होती है 3x प्लस 3x इक्वल्स टू 5। ये भी एक 2 वेरिएबल इक्वेशन है, बट अभी आपको क्या लगेगी, ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको 2 वेरिएबल्स? 3x इसको इधर लेके आएंगे -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको मान में x वाली चीज तो है, क्या नहीं है, y वाली, तो किसमें चेंज कर देंगे, y में। y की जगह पर रख देंगे हम 0.y -5 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें क्या मिला, ये 0 को मल्टीप्लाई y से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होना है। तो 5x -5 वो 3x -5 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा जो मेन था। ठीक है, तो ऐसे हम 1 वेरिएबल को भी 2 वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं, और 2 वेरिएबल की हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये। ठीक है, आइए चलते, अगर हमें जनरल इक्वेशन किसी की मालूम है, जैसे कि मुझे इसकी जनरल इक्वेशन मालूम है, तो हम उस जनरल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जनरल इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, तो मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू बहुत सारी है और y की भी वैल्यू बहुत सारी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है लीनियर इक्वेशन का? सॉल्यूशन ये है कि x एंड y की ऐसी वैल्यू डाली जाए जिससे आंसर हमारा क्या हो जाए, 0। ठीक है, मतलब इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि हमने ले ली कोई भी जनरल इक्वेशन, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे x और y का सॉल्यूशन चाहिए, यही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मुझे x और y का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक वैल्यू पुट करूंगा जिससे इसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस इतना ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि ये आंसर क्या हो जाए इसका, 0। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें रख देता हूं 2 की -1, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, -1। ठीक है, और y की वैल्यू भी मैंने क्या रख दी, -1। ठीक है, क्या करा मैंने, x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू भी -1। करने से फायदा क्या मिला हमें, वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पर -1 लिख दिया, प्लस 3, और 3 y की जगह पर भी क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 रख दिया, प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -2, 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -3, और 5 हमारा किसमें है, प्लस में, इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 2 और 3 -5 हो गया। ठीक है, और ये पहले से हमारा +5 था, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। तो मेरे हिसाब से 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। जो हमने x और y की वैल्यू रखी थी, वो वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे, सेटिस्फाई कर, और वही हमारी मेन वैल्यूज है। अब यहां पर रख दिया हमने -1 दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है।
पर इसमें तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है पहली वैल्यूज रखने पर इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। तो अगला भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लिया कि x की वैल्यू x इक्वल टू प्लस का 2 और y इक्वल टू 3, वो भी किसका, माइनस का। चल देखते हैं ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। इक्वेशन को हम फिर से उतारेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पर वैल्यू रखी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 2 2 जा होता है 4, 3 3 जा होता है 9 और माइनस माइनस वो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, ये 4 है। और यहां पर कितना है, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब प्लस का और प्लस का, क्योंकि कोई भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो यहां से 4 और 5 कितना होगा हमारा, 9 होगा। तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से 9 को 9 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, जो भी हमने वैल्यू मानी है ये इसका दूसरा सॉल्यूशन है, जिसमें हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। यहाँ पर भी 0 आ रही थी और यहाँ पर भी 0 आ रही है, तो यहाँ पर हम दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे 2, -3। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है इसका। और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन इस इक्वेशन के बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब एक जनरल इक्वेशन पर और वहां से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखिए आप, हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को तो समझा कि कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और क्यों सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और उस इक्वेशन की पर्टिकुलर वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक, बट हम इसको अगर बहुत ज्यादा टाइम से निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने एक आध बार तो निकाला, जैसे हमको प्रॉब्लम आई, हमको सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इसमें रखें जिससे 0 आए, तो उसके लिए हमने एक सिंपल एक मेथड होता है जिसको लगाकर हम किसी की भी वैल्यूज को 3 4 या 5 टाइम्स निकाल सकते हैं। वो मेथड अब आपके सामने ये है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन लेट कर दी, मैंने कर ली कि 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ले ली मैंने, 7 नहीं, आप इसको एक काम करिए 2 ले लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ले लीजिए 6, उससे आसानी रहेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने एक इक्वेशन लेट कर दी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मुझे 5 सॉल्यूशन चाहिए, समझ लीजिए 5 सॉल्यूशन। तो 5 सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उस पर 5 ब्लॉक्स, 5 है ना, तो मैं एक तरफ ऊपर की तरफ लिख दूंगा x की वैल्यू और y की। हम यहां से निकालते भी क्या थे, अभी निकाली ना, x और y तो निकाली थी, x की वैल्यू डाली थी, y की वैल्यू डाली थी, उसके बाद हमारे क्या आए थे, आंसर आए थे इसमें। तो यही चीज हमको इसमें भी डालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डलती है। इसको लाइन खींच दीजिए इसकी लंबी, इस पर ब्लॉक बना दीजिए। हमने कुल 5 ब्लॉक इसमें बना लिए, इसका मतलब हम कितने सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें, 5। देखिए सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान, किसी भी एक नंबर को, चाहे x ले लो चाहे y, किसी को भी लेट करना स्टार्ट करो। मैंने कर लिया लेट x इक्वल टू 0। अगर मैंने x को 0 मान लिया तो क्या होगा, तो मैंने इस इक्वेशन को लेट x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डालना स्टार्ट किया, ये पहली इक्वेशन है। तो जब x इक्वल टू 0 डालूंगा तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से तो हमें मालूम है 3y, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके ये 3y किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके किसमें होगा, डिवाइड में होगा। तो y इक्वल टू यहां से क्या है, 6/3, यहां से काटेंगे आप 6 को 3 से तो -2,
तो आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस का 2 आ गया। लॉग पहले ही बन गया इसमें, माइनस का 2। तो इस माइनस के 2 को हमें यहां पुट कर देना। तो मैंने x को क्या माना है, 0। y मेरा कितना निकल के आया है, y निकल के आया मेरा माइनस का 2। तो मैं यहां डाल दूंगा माइनस का 2। इसी तरीके से हम लेट कर करके आंसर को निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया कि x क्या है, 1। तो मैं x की वैल्यू फिर से लेट कर ली मैंने, x इक्वल टू 1। अब पुट कर दूंगा फिर से मैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, 2 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या मानी है, 1, और ये किसमें, इंटू में, प्लस 3 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। यही तो है। अच्छा, अब मैं अगर इसको प्लस करूंगा तो देखिए मैंने प्लस कर दिया इसको, 2 यहां से आया 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको मालूम है यहां से ये 2 और ये 6 8 हो गए, और 8 उधर गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस की वैल्यूज को हम ऐसे लिखेंगे, 3y इक्वल टू माइनस का 8। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर निकल कर आया वो आया y इक्वल टू माइनस 8/3। देखिए कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको ग्राफ में बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको कैसा बनाने की कोशिश करते हैं, होल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, या इसको इंटीजर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमको याद रखना है ये फ्रैक्शन टाइप ना बने, रेशनल नंबर ना बने, ठीक है, उसकी कोशिश नहीं करनी है। तो इनको कैसे भी करके आप रीअरेंज कर लीजिए, या तो इसको -1 कर लीजिए, तो यहाँ से -2 और ये करके माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो, या कुछ और लेट भी कर सकते हो। पर अभी सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो सिर्फ आप टोटली इसको पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया 8/3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक, कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। तो अब मैं इसको लेट नहीं करूंगा, अब आपको सॉल्यूशन मालूम ही है। इसी तरीके से हम अगला भी देख लेते हैं। तो अगला हम समझते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि इसमें x की वैल्यू 3 मान, ठीक, कितनी, 3। तो मैंने एक वैल्यू और मान ली इसमें, लेट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 माना तो यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 6 कितना होता है, 12। 12 को हमने जब उधर भेजेंगे तो किसका होगा, माइनस का 12। तो y इक्वल टू माइनस का 12/3 विच इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 4। इसी तरीके से हम बहुत सारी इक्वेशंस के आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आप यहां पर डाल दिया, समझ लीजिए 6। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, और 12 और 6 कितना हो जाएंगे, 18। 18 का 3 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 6, वो भी माइनस का। तो यहां से आ गया माइनस। सॉल्व भी किया है, नॉर्मली सॉल्व। ठीक है, हमने मन से कर दिए, तो मैं बस सॉल्व करके दिखाना है इसको। अब जैसे कि मैंने एक और मान लिया, समझ लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 8। तो 8 2 जा 16, और 16 और 2, 8 2 जा 16, और 16 और 2 कितना होगा, 16 और 6 22, और 22 को नीचे ले जाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 22, और नीचे 3 पहुंचेगा तो माइनस के 22/3। इस तरीके से। पर ये नंबर्स ग्राफ में शो करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नंबर बनाने की। ठीक है, पर इनको अभी सॉल्यूशन चाहिए थे, तो ये हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन चाहिए थे, इसलिए हमने इनको बना लिया है। तो हमारे जो 5 सॉल्यूशन थे, 5 सॉल्यूशन वो यही है इस इक्वेशन के। ठीक है, 5 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के यही है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में तो आया होगा और अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ना बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे मेरी इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो भी आप पर पहुंच सके, जो कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही एक अगला पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। बेस्ट ऑफ लक।